माघ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के पूर्णिमा तिथि को हम मनाते हैं। ये बहुत ही विशेष होती है और भी ज़्यादा विशेष इसलिए हो जाती है कि अगर ये महाकुंभ के टाइम में अगर आती है माघ पूर्णिमा तो ये बहुत ही महत्व रखती है और बहुत ही विशेष होती है। ये हम सब देख रहे हैं और चारों तरफ वातावरण क्या है माघ पूर्णिमा का और महाकुंभ का, ये भी हम सब देख रहे हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार चैनल में। मेरी सभी फैमिली स्वस्थ है, व्यस्त है, मस्त है, यही मैं आशा करती हूँ और इसी के लिए हम प्रभु को प्रार्थना भी करेंगे। तो आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा के बारे में, इसका विशेष क्या महत्व है और महाकुंभ के टाइम में अगर ये आती है तो इसका क्या और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। महाकुंभ का पुण्य अवसर मुझे गंगा स्नान का मिला और मैं उसके कुछ झलकियाँ आपको दिखा दूंगी, क्योंकि मैं शूट कर रही थी। मेरा फोटो तो उसमें नहीं आएगा। आप ही बोलेंगे मैडम इसमें तो आपका फोटो नहीं है, लेकिन मैं शूट कर रही थी तो मेरा फोटो नहीं है। लेकिन हम वहाँ गए थे और कैसे कैसे गए, कैसे कैसे आए, वो भी मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊंगी और गंगा तट का सूर्योदय भी आपको बताऊंगी। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। माघ पूर्णिमा 2025। माघ पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी 2025 शाम को 6:41 पर और माघ पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 12 फरवरी 2025 शाम को 6:53 पर। ऐसे में 12 फरवरी को ही माघ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का चांद शाम को 6 बजे तक दिखाई देगा। ऐसे में 6 बजे से लेकर 6:53 तक चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। माघ पूर्णिमा और उसमें भी महाकुंभ, तो हम सब जानते हैं कि इस टाइम ब्रह्मांड में बहुत ही हाई एनर्जी चल रही है, पॉजिटिव हाई एनर्जी चल रही है और चारों तरफ महाकुंभ महाकुंभ ही हम देख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसे टाइम में अगर हम गंगा नदी में या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उससे हमें पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मा की शुद्धि होती है हमारे, और हमें जीवन के सभी जो कष्ट होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है। और इसके साथ साथ व्यक्ति को दिव्य कृपा भी मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति भी उसको प्राप्त होती है। ये सब हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन क्या आपके साथ में एकदम बिल्कुल नन्हा सा बच्चा है, आपके साथ में 80-90 साल के बुजुर्ग है, तो क्या आप महाकुंभ में जा पाएंगे? क्या आप अपनी सेफ्टी रख पाएंगे? वहाँ अपनी सेफ्टी रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी भीड़ है कि एकदम पाँव रखने के लिए जगह नहीं है वहाँ। तो क्या आप जा सकते हैं? लेकिन मन में मलाल ना रखते हुए जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर में ही स्पिरिचुअल स्नान ले सकते हैं। हर घर में गंगा मैया का जल होता है, बाकी और भी अगर कोई पवित्र नदी का जल है तो उसको लेके आप स्पिरिचुअल बाथ घर में ले सकते हैं। स्पिरिचुअल बाथ का वीडियो भी है, उसमें और भी चीज़ें डाल के आप हर्बल मिक्सर बना सकते हैं और उससे घर में ही आप बात ले सकते हैं। जब और कभी मौका मिलेगा तब आप जा सकते हैं, अगर ये ऊपर जो मैंने परेशानी आपको बताई तो इसलिए। माघ पूर्णिमा के दिन तो आप देखिएगी कि वहाँ क्या क्या हाल होंगे। हम 7 तारीख को शाम को बस में चढ़े, 7 की रात, 8 का दिन और 8 की रात, ये हमारा सब ट्रैवल में ही गया। इधर से इतना जाम था कि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। 10 किलोमीटर का जाम आगे था, उसके पहले ही हम लोग उतर गए। वहां से हमने ऑटो रिक्शा ली, उसने भी हमें करीब घाट से 5 किलोमीटर दूर उतार दिया। वहां से हम लेफ्ट राइट करते हुए आनंद लेते हुए चले, घाट तक पहुँचे। घाट तक पहुँचने के बाद में प्रभु की कृपा से महाकुंभ का गंगा नदी के तट के ऊपर हमने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान लिया। कुछ वीडियो भी आगे देती हूँ आपको। वहां से सूर्योदय का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। स्नान तो हमारा हो गया। स्नान होने के बाद में वहां से हम चलते कम से कम 7-8 किलोमीटर आगे आए। कोई रिक्शा नहीं, कोई बस नहीं, कुछ नहीं। और जो बाइकर होते हैं ना, तो वो बाइकर भी उनके अपने मन से जो उनके मुंह में अमाउंट आएगा वो आपको बताएंगे। अगर आप पे कर पाएंगे तो ठीक, नहीं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ही हाईली पेड अमाउंट दे के वो बाइक वाले तैयार हो गए। पार्किंग में भी पहुंचते प्रभु हमारे साथ थे, इसलिए हम पार्किंग तक भी पहुंच गए। लेकिन हम तो करीब 11 बजे तक या 11:30 बजे तक हमारे पार्किंग तक पहुंच गए थे, लेकिन हमारे बस के लोग 5 बजे तक भी वहां पहुंच नहीं पा रहे थे। इतनी दूर पार्किंग थी, इतना चलना पड़ा कि बस। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप महाकुंभ जाए, नहीं है तो आप अपना डिसीजन खुद ले कि क्या करना है आगे। बहुत सी जगह गिरेंगे, बहुत सी जगह उठेंगे, बहुत सी चोटें आएंगी, छोटी मोटी चोटें आती है। ऐसे प्रभु अगर आपके साथ में है तो आप पार निकल जाएंगे। गोटे जगह
साथियों से निवेदन है कि वो घाट पे बैठे नहीं, तुरंत घाट पे जाके स्नान करें और घाट खाली करके बाहर आए। अपना सामान घाट पे नहीं लेके जाएंगे। अब देखते हैं कि माघ मास का महत्व क्या है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व होता है ना, वैसे ही माघ मास के पूर्णिमा का महत्व होता है। वो इस टाइम महाकुंभ के टाइम में आई हुई है, इसलिए उसका और भी ज्यादा महत्व है। तो इस टाइम आप क्या फायदा उठाएंगे अपने आप के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, अभी हम देखते हैं। माघ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को स्नान लेने के बाद में आप भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें, पितरों का श्राद्ध करें, जो गरीब है उनको भोजन कराए, मतलब दान दक्षिणा करें। जो भी आप दे सकते हैं उस हिसाब से आप उनके लिए दान दक्षिणा कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन जल्दी उठ स्पिरिचुअल बात ले, सूर्य को जल दे, अपने शिव को और अपने श्री हरि विष्णु की पूजा करे। अमृत से स्नान करने के बाद में अच्छे कपड़े पहनाए, फिर तिलक करे, केसर और चंदन का जो भी आपके पास में ऋतु फल है उसका भोग लगाए। अगर हो सके तो खीर का भोग लगाए। माँ लक्ष्मी की पूजा करे, के साथ साथ उनको भी भोग लगाए। पीले फूल चढ़ाए, केले का भोग लगाए। श्री हरि विष्णु के लिए केले का भोग अत्यंत प्रिय होता है। और उसके बाद में आप सत्यनारायण की कथा करते हैं तो उसकी कथा करे। भोले बाबा के लिए ओम नमः शिवाय, श्री हरि विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये आपकी पूजा के लिए हुआ। उसके पहले आपको करना चाहिए, मैं पहले भूल गई, अपने घर की मोपिंग रॉक सॉल्ट डाल के कराइएगा। अगर समुद्री नमक है तो बहुत ही अच्छा, अगर खुद करते हैं तो आप करें, नहीं है तो अपनी मेड से करवाए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा निगेटिविटी दूर करने के लिए। पूर्णिमा के दिन हम रिलीज रिचुअल्स करते हैं, इसीलिए नमक का पोछा जरूर लगना चाहिए अपने घर में। उसके बाद में पूर्णिमा के एक दिन पहले आप एक कटोरी में सेंधा नमक ले ले, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दे, वो कटोरी कहीं भी किचन में रख दीजिएगा। उसके बाद में जब दूसरे दिन पूर्णिमा आए तो पूर्णिमा के दिन ये कटोरी का जो पानी होगा उससे अपना मेन डोर क्लीन करे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है आपको, एक कटोरी भर से ही रखना है। और अगर बहुत ज़्यादा भी पानी आपने नहीं रखा है ना तो एक कपड़ा गीला कर दीजिएगा, उससे अपना मेन डोर क्लीन कर लीजिएगा। आपके घर में निगेटिविटी एंटर ही नहीं करेगी। घर के अंदर तो आपने सॉल्ट का पोछा लगा ही लिया, मेन डोर के ऊपर भी सॉल्ट के पानी से आपने क्लीन कर लिया। तो ये बहुत जरूरी है, जरूर कीजिएगा। ये तो आपके दिन के लिए रिचुअल्स हुए। शाम के टाइम में आप क्या करेंगे, आपको सेज चाहिए या पालो संटर चाहिए या धूप या अगरबत्ती या शंख चाहिए, आपके पास में एक माचिस चाहिए, एक दिया चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। ये सारी साथ में रख लीजिएगा। जहाँ भी आप मंदिर के पास अगर मेडिटेशन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइएगा। उसके बाद में जो भी क्लीनिंग के लिए चीज आपने ली है वो आप जला लीजिएगा। अगर पालो सांटो लिया है तो पालो सांटो तो आप जलाएंगे तो वो उसी टाइम आपका काम होने के बाद में थोड़ी देर में ही वो शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप सेज ले रहे हैं, सेज जो आता है ना बंधा हुआ बंडल आता है, तो उसको आप कई पार्ट में काट दीजिएगा और वो एक पार्ट आप जला लीजिएगा। नहीं तो पूरा अगर आप जलाएंगे तो पूरा का पूरा बंडल आपका एक साथ जल जाएगा, फिर आप उसको बाद में शांत नहीं कर पाएंगे। तो उसमें से एक टुकड़ा ले लीजिएगा और वो आप जला लीजिएगा। सबसे पहले तो अपना ऑरा साफ करना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी निगेटिविटी दूर करनी है। हमने अपना ऑरा साफ कर लिया, 7 बार घुमाने के बाद में वहां से उठेंगे। आपने अगर सेज है ठीक है, पालो सांटो है ठीक है, नहीं है तो गूगल ले लीजिएगा, अगरबत्ती ले लीजिएगा, कपूर ले लीजिएगा। इससे अपने पूरे घर की सफाई कर लीजिएगा। बेल को बजाते बजाते, शंख को बजाते बजाते एक एक कोने तक पहुंचकर अपने घर की पूरी क्लीनिंग कर लीजिएगा। जहां आप बैठे थे वहीं आप वापस आ जाइएगा और वहां बैठ के आप कोई भी धुन चला सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं। मंदिर में पहुंचने के पहले आप दिया लगा लीजिएगा और उसके बाद में मेडिटेशन करें। आप आत्मा को शांति बहुत मिलेगी, आत्मशुद्धि मिलेगी। कोई भी ऐसे बोलते नहीं कि हमने पाप किया, लेकिन जाने अनजाने हर व्यक्ति के हाथों से कुछ ना कुछ ऐसे हो ही जाता है। इस तरीके से थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर सकते हैं अपने आप के लिए तो आप कीजिएगा। आपने ये करने के बाद में शाम को जब मून राइज हो जाए तब एक कांच के बोतल में आपको मून वाटर जरूर बनाना है। बहुत ही पावरफुल मून वाटर रहेगा। महाकुंभ का टाइम है और माघ पूर्णिमा उसमें है। अगर मून वाटर कैसे बनाना है इसका वीडियो भी चैनल के ऊपर है, आप जाके देख सकते हैं। और वो मून वाटर याद करके सूर्य निकलने के पहले, सूर्योदय के पहले अंदर ले आइएगा। सूर्य निकल गए तो वो जल आपका किसी काम का नहीं रहेगा। और इस तरीके से प्रभु को आप जिन भी इष्ट को मानते हैं उनको प्रार्थना करें आशीर्वाद के लिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उनका हाथ अगर हमारे सर के ऊपर है तो समझिए कि हम सेफ है।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फ्रेंड्स फैमिली को, काका मम्मी ताया सभी को शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।